जी 403 सीट्स है, बिल्कुल। वहां पर जो है इस इलेक्शन में हमारे बूथ वाइज वॉलंटियर्स बन गए। जी और वहां पर क्योंकि वहां पर बूथ वाइज वॉलंटियर्स बन गए, अभी हमारे को ये साल हिमाचल और गुजरात है, वहां हिमाचल में 182 सीट्स गुजरात में है, हिमाचल में अराउंड 68 कुछ है, तो वहां पर हम पूरी फोर्स के साथ लड़ेंगे। जी और ये पंजाब एक एग्जाम्पल रहेगा, क्योंकि हमको टाइम है, दिसंबर तक हमको काफी टाइम है पंजाब में बहुत कुछ चेंजेस लाने का। जी तो पब्लिक खुद वोट डालेंगी, पब्लिक को पता है अपना टैक्स का अमाउंट जो है आम आदमी पार्टी अच्छा यूटिलाइज कर रही, जी करप्शन नहीं है हमारे पास। तो नहीं ये देख के पब्लिक वोट डाल रही है। हमको पैसा लगाने के इलेक्शन में जरूरत नहीं है, जी दूसरे पार्टियों को पैसे लगा के जीत के फिर पब्लिक के पैसों से वसूल करते हैं, हमारा नहीं, उल्टा है। ठीक है जी ठीक है। अजीम साहब, एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में आप जी कह रहे हैं कि बड़ी रियासत है, बहुत ज्यादा सीटें हैं, लेकिन लग रहा था कि जिस तरह से आप किसानों के मुद्दे पर खुलकर आए थे सरकार के खिलाफ, तो जी किसानों का कितना आपको सपोर्ट रहा? पंजाब में, पंजाब तो आपको मिल गया, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन यूपी में भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जी आप बेहतर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाए? क्या जी उत्तर प्रदेश वहां का जी किसान तबका आपकी बात जी समझ जी नहीं पाया? जी जी नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, हमारी जो है संगठन जो होता ना, जी उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन अभी बिल्ड हुआ, ये ठीक इलेक्शन में ही बिल्ड हुआ। ठीक है तो अभी झाड़ू जो है ठीक घर घर तक पहुंच गया। जी। अब जो है अब नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत चेंजेस आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, आपने यूपी में संगठन अभी बनाया। हमारे साथ इनामुर रहमान गयूर साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सियासी तज्ज़िया निगार हैं। गयूर साहब, आपका इस्तकबाल है। गयूर साहब, जिस तरह से चुनाव का माहौल था, चुनाव में जो हुजूम दिख रहा था, जो भीड़ दिख रही थी, वो भीड़ किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं बन पाई, खासकर अगर मैं सेकुलर पार्टियों की बात करूंगा। लेकिन उस वक्त के हालात, सियासी मंजरनामा कुछ था और एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के करीब करीब अब नतीजे भी वही लग रहे हैं। इतनी बड़ी तब्दीली, इतना बड़ा उलटफेर कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को खासकर? जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के तनाजुर में मैं खासतौर पे पहले तो आप लोगों को ये बात सुनाना चाहूंगा कि 1960 के केनेडी के इलेक्शंस के बाद जी जो सबसे बड़ा मीडिया मोगल था अमेरिका में, जी जेम्स रेस्टन, उसने ये कहा था, जेम्स रेस्टन ने ये कहा था कि द होल थिंग इज अप्रोरियसली फनी, जी occasionally tragic, how democracy works no one quite knows। तो ये डेमोक्रेसी हाउ इट वर्क वाला मामला यहाँ पर बड़ा खुल के नजर आता है। जी। सारी सीटें थी जलसों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोग भगा भगा के मार भी रहे थे, उनसे अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे थे। जी। ये सही है कि जो है, मैं मान सकता हूँ कि अखिलेश के प्रति उनके दिल में कोई बहुत अच्छी भावना नहीं होगी, लेकिन बीजेपी से जो नाराजगी थी वो ऑन द ग्राउंड बहुत क्लियर नजर आ रही थी। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने एक स्टर्लिंग परफॉर्मेंस अगर दिया है, तो इसका से जो है मैं बहुत कुछ, माफ करना, मैं बहुत कुछ ईवीएम